हेलो फ्रेंड, दिस साइड से नितिन गुप्ता। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 20/2023, जिसमें टीडीएस में कुछ चेंजेस हुए हैं जनवरी 2024 से। तो अगर आप टीडीएस डिडक्टर है या फिर टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ चेंजेस डिस्कस कर रहा हूँ दो सेक्शन में। सेक्शन 194O, जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स सेलर का टीडीएस डिडक्ट करता है, या और सेक्शन 194H जो एप्लीकेबल होता है कमीशन या ब्रोकरेज पे। अगर आपके भी ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जो ई कॉमर्स सेलर है, या फिर आप खुद ही ई कॉमर्स सेलर है, तो ये आपके लिए बहुत रिलेवेंट वीडियो है, क्योंकि टीडीएस के प्रोविजन चेंज हो गए हैं जनवरी 2024 से। अब सर्कुलर को समझने से पहले हमको टीडीएस के ये दो सेक्शन के बारे में जानना होगा। अब मैं आपको 194O एंड 194H सेक्शन से गो थ्रू कराना चाहूँगा, ताकि आपको जो मैं आगे बताने वाला हूँ उससे आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो सके। सेक्शन 194O है हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो ई कॉमर्स सेलर का टीडीएस डिडक्ट करता है। उसमें एग्जेम्प्टेड लिमिट है 5 लाख रुपए एंड उसका रेट है 1% के हिसाब से। अब मान लीजिए, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस सेक्शन को। कोई बायर किसी सेलर से ई कॉमर्स के थ्रू, अमेजोन के थ्रू कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, उसकी कीमत है 100 रुपये एंड उस पर शिपिंग चार्जेस 2 रुपये एंड पैकिंग चार्जेस 3 रुपये एंड अमेजोन अपना कमीशन चार्ज करता है 3 रुपये। तो टोटल कॉस्टिंग आ जाती है 108 रुपये। बायर ई कॉमर्स को यानी कि अमेजोन को 108 रुपये पे करेगा। अमेजोन अपना कमीशन काट कर 3 रुपये 105 रुपये सेलर को पे कर देगा। अब अमेजोन की एक और लायबिलिटी है कि टीडीएस डिडक्ट करना अंडर सेक्शन 194A में। अब अमेजोन पूरा 108 रुपये ग्रोस वैल्यू के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेगा 194O में 1% पे एंड गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब हम बात करते हैं टीडीएस सेक्शन 194H के बारे में, टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। अमेजोन ने जो कमीशन चार्ज करी है सेलर से 3 रुपये, उस 3 रुपये के ऊपर सेलर को टीडीएस डिडक्ट करना है एंड टीडीएस डिडक्ट करने के बाद उसको टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है। टीडीएस रिटर्न फाइल होने के बाद एक टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट होता है, उसको हम 16A बोलते हैं। 16A सेलर के द्वारा अमेजोन को प्रोवाइड किया जाएगा। अमेजोन उस 16A के थ्रू टीडीएस का अमाउंट रिम्बर्स कर देगा सेलर को। ठीक है, अभी तक ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है अंडर सेक्शन 194H बाय सेलर। अब हम चलते हैं सर्कुलर के ऊपर, उसमें देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं। सर्कुलर नंबर 20/2023 जो डेट 28 दिसंबर 2023 को सीबीडीटी ने इशू किया है। इस सर्कुलर में गाइडलाइंस इशू हुई है टीडीएस सेक्शन 194O को लेकर। चलिए हम गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। गाइडलाइंस नंबर 1, कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा जहां पर मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व हो कोई भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए। जैसे कि एक हमारे सामने एक सिचुएशन दी गई है सर्कुलर के अंदर, वो हम बात करते हैं। अब हम इस सिचुएशन में बायर एक ऑर्डर प्लेस करता है, बायर ई कॉमर्स ऑपरेटर का इंटरफेस यूज़ करते हुए, एंड सेलर ऑर्डर एक्सेप्ट करता है सेलर साइड के ई कॉमर्स का इंटरफेस यूज़ करते हुए। इस केस में सेलर साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस डिडक्ट करना होगा अंडर सेक्शन 194O, क्योंकि वो डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा सेलर को। और इसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो ग्रॉस वैल्यू पर डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194O के अंदर। अब हम बात करते हैं दूसरी गाइडलाइन जो इशू हुई है सर्कुलर के अंदर। कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई भी ऑर्डर को एक्सेप्ट करने पर कोई भी चार्जेस लगाता है, जैसे कि कन्वीनियंट फीस, शिपिंग चार्जेस, तो उस केस में किस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई बायर है जिसने कोई गुड्स परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया है, उसकी कीमत 100 रुपये है और उस पर सेलर ने 5 रुपये पैकिंग फ़ीस, 10 रुपये शिपिंग चार्जेस और 3 रुपये कन्वीनियंट फ़ीस लगती है। तो टोटल अमाउंट उसका हो जाता है 118 रुपये, जो बायर पे करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को। ई कॉमर्स ऑपरेटर 3 रुपये अपना कमीशन माइनस करके 115 रुपये, टोटल 115 रुपये सेलर को ट्रांसफ़र कर देगा। अंडर सेक्शन 194O के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर को 118 रुपये पे टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, ये बताया गया है इस सेक्शन में। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जिसके अंदर बात करते हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की सेलर लेवल प्राइस है उसका 85 रुपीज़,
जिसमें और बायर ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने 5 रुपये एज अ कमीशन चार्ज करता है एंड 10 रुपये चार्ज करता है हमारा सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाती है बायर के लिए 100 रुपीज़ की। इस 100 रुपीज़ के ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194 के अंदर 100 रुपीज़ के ऊपर। अब इसके अंदर ये भी लिखा गया है कि सेलर की साइड से अब कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अंडर सेक्शन 194H के अंदर जो कमीशन चार्ज करी गई है ई कॉमर्स ऑपरेटर ने उसके ऊपर। ये एक बड़ा चेंजेस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में। जैसे कि अभी हमने पहले बात करी थी 194H के अंदर सेलर को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ रहा था, वो अपना टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहा था, टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा था, सर्टिफिकेट जनरेट करके वो सप्लायर को ई कॉमर्स ऑपरेटर को दे रहा था, ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस रिम्बर्स कर रहा था पेमेंट। बट अब उसको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब गाइडलाइंस के अंदर उन्होंने मना कर दिया है। अगर ऐसा करते हैं तो कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर अब उसका टीडीएस का अमाउंट रिम्बर्स नहीं करेगा जनवरी 2024 के अंदर। अब हम बात करते हैं इस सर्कुलर के अंदर जो तीसरी गाइडलाइंस इशू की गई है। इसके अंदर बताया गया कि कोई भी अगर जीएसटी कंपोनेंट चार्ज किया जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो उसके अंदर उस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, जैसे कि ये तो हमें पहले भी पता था। अब इसके अंदर चौथी जो गाइडलाइंस इशू की गई है उसमें बताया गया अगर कोई भी परचेज रिटर्न होती है उसको एक सेल में से ही अगले मंथ की सेल में से माइनस करके ही जो फिगर आती है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। उसका प्रीवियस मंथ से जो भी रिटर्न हुई है सेल का उससे एडजस्ट नहीं किया जाएगा, उसको नेक्स्ट मंथ की सेल की फिगर से माइनस करके जो ग्रोस अमाउंट बचेगा उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा सेलर के ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। अब इसमें जो 5वीं गाइडलाइंस इशू की गई है इस सर्कुलर के अंदर उसमें बताया गया कोई भी अगर डिस्काउंट दिया जाता है सेलर के थ्रू, अगर कोई डिस्काउंट अगर सेलर के थ्रू दिया जाता है तो वो डिस्काउंट जो डिस्काउंटेड प्राइस है उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। मान लीजिए कोई एक एग्जांपल, जैसे कि एक प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपये और सेलर ऑफर करता है डिस्काउंट 10 रुपीज़, तो उसकी प्राइस कॉस्टिंग हो जाती है 90 रुपये। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को 90 रुपये के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। चलिए, अब ये सारा सर्कुलर के बारे में मैंने आपको इन डिटेल समझा दिया है। बाकी सबसे मेन चेंजेस जो था जो सर्कुलर के अंदर बताया गया तीसरे पॉइंट के अंदर कि अगर कोई भी सेलर जो कमीशन चार्ज की गई है अमेज़ॉन के थ्रू उसके ऊपर अगर वो टीडीएस काटता है और वो दोबारा टीडीएस रिम्बर्स के लिए सर्टिफिकेट जनरेट करके देता है तो कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर जनवरी 2024 से उसको टीडीएस का अमाउंट रिम्बर्स नहीं करेगा। ये एक बड़ा चेंज था इस सर्कुलर के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारी और नई वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।